भारत में जन्मे आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, रामानुजन जैसे महान गणितज्ञों की तरह गणित की दुनिया में अपना अहम योगदान देने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जिन्होंने महान वैज्ञानिक आइंस्टीन को चुनौती दिया, भारत के एक गरीब परिवार में जन्म लेकर नासा तक का सफ़र किया तथा अपोलो मिशन के दौरान 31 कंप्यूटरों के बंद हो जाने के बाद उनका गणितीय अंकन अपने दिमाग से किया, जिसके बाद अमेरिकी अखबारों ने उसे इंडियाज़ ब्यूटीफुल माइंड कहा। मैं बात कर रहा हूँ महान गणितज्ञ डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह की। 2 अप्रैल 1946 को बिहार के भोजपुर जिला में स्थित बसंतपुर नामक गांव में जन्मे वशिष्ठ पिता लाल बहादुर सिंह तथा माता लहासू देवी के पहले संतान थे। वशिष्ठ के पिता लाल बहादुर सिंह बिहार पुलिस में सिपाही की नौकरी करते थे और अपने कार्यकाल में अधिकतर पटना में ही तैनात रहे थे तथा माता लहासू देवी गृहिणी थीं। इनके वशिष्ठ सहित कुल 5 संतानें थीं, 3 बेटे और 2 बेटियां। वशिष्ठ अपनी प्रारंभिक कक्षा 5वीं तक की शिक्षा अपने पैतृक गांव बसंतपुर से ही संपन्न किए। इसी दौरान विद्यालय में नेत्रहाट विद्यालय की चर्चा हुई। उस समय नेत्रहाट विद्यालय की स्थापना के कुछ ही वर्ष हुए थे। नेत्रहाट विद्यालय देश के नामी गिरामी विद्यालयों में से एक था, जहां गरीब से गरीब परिवार के बच्चे पढ़ सकते थे। अगर मेधा हो तो आर्थिक स्थिति भी शिक्षा के बीच बाधा नहीं बन सकती। नेत्रहाट विद्यालय में बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा दी जाती थी तथा भारतीय संस्कृति वाली संस्कार भी दिया जाता था। उस समय नेत्रहाट विद्यालय में दाखिले का सपना हर विद्यार्थी देखता था और यह सपना वशिष्ठ ने भी देखा। सामान्य परिस्थिति में लाल बहादुर सिंह अपने बेटे को नेत्रहाट विद्यालय में पढ़ा नहीं सकते थे, क्योंकि नेत्रहाट विद्यालय में आर्थिक स्थिति और शैक्षिक योग्यता के अनुसार फीस तय होती थी, 0 से लेकर 400 रुपये सालाना तक। और वशिष्ठ के भीतर प्रतिभा इस प्रकार की थी कि जब वे 5वीं कक्षा में थे तब 10वीं तक के गणित समझ जाते थे। ऐसे में नेत्रहाट विद्यालय के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा में उच्च स्थान हासिल करने वाले वशिष्ठ की राह में आर्थिक स्थिति रुकावट नहीं बन सकी और वर्ष 1957 में वशिष्ठ नेत्रहाट विद्यालय पहुँचे। उस समय नेत्रहाट विद्यालय में हॉस्टल आश्रम के तौर पर जाने जाते थे, जैसे तक्षशिला, विक्रमशिला इत्यादि, जिसमें से वशिष्ठ को विक्रमशिला में जगह मिली और वर्गों को 3 सेक्शन में विभाजित किया गया था, क्रमशः A, B और C। कमजोर छात्र C सेक्शन में पढ़ाई करते थे। वशिष्ठ को भी C सेक्शन में रखा गया और क्रमांक 157। विद्यालय में 3 वर्ष बाद होने वाली परीक्षा में जब वशिष्ठ ने टॉप किया तो विद्यालय वशिष्ठ के भीतर छुपी हुई प्रतिभा से परिचित हुआ। इसके बाद उनका सेक्शन C से A और क्रमांक 157 से 1 कर दिया। गणित में वशिष्ठ की निपुणता शुरुआती वर्षों में ही दिखने लगी थी। स्वभाव से अंतर्मुखी वशिष्ठ का मन सिर्फ पढ़ाई लिखाई में रहता था। खेल के घंटों में भी वे या तो स्कूल की लाइब्रेरी में या फिर अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई करते थे। एक बार नेत्रहाट विद्यालय में वशिष्ठ की तबीयत खराब हुई थी तो उन्हें कुछ महीने के लिए उस फ्रेंच नामक वाले सैले हाउस में रखा गया था, जो ब्रिटिश काल में गवर्नर का ग्रीष्मकालीन आवास हुआ करता था और जिसे नेत्रहाट विद्यालय की स्थापना के बाद वहां के प्रिंसिपल का आधिकारिक आवास बना दिया गया था, जिसकी प्रथम मंजिल में तो खुद प्रिंसिपल रहा करते थे और नीचे के कमरों में वे बच्चे जो बीमार होते थे और इलाज के लिए उन्हें वहां रखा जाता था। उस समय भी वशिष्ठ की प्रतिभा का अंदाजा लगना शुरू हो गया था, जब कुछ महीने तक बीमारी के समय वशिष्ठ सैले हाउस में रहे थे। जो दवाएं उन्हें खाने के लिए दी जाती थी उनके रैपर को भी वो ध्यान से देखा करते थे और उनमें किन किन रसायनों का इस्तेमाल हुआ है उसे लेकर अपने शिक्षकों से बातचीत करने पहुंच जाते थे। इसी तरह वशिष्ठ को गणित के साथ साथ केमिस्ट्री तथा
फिजिक्स के बारे में भी जानने की जिज्ञासा थी। ऐसे ही वशिष्ठ नेत्रहाट विद्यालय में जीवन के 6 साल बिताए और 1963 में 11वीं की परीक्षा, जो हायर सेकेंडरी के तौर पर जानी जाती थी, में पूरे राज्य में टॉप किया। एक तो पहले से ही वशिष्ठ के परिवार के साथ साथ उनके गांव वाले गर्व करते थे कि उनका लाल राज्य के सबसे बेहतरीन विद्यालय में पढ़ाई करने गया है। और जब वशिष्ठ हायर सेकेंडरी परीक्षा में राज्य के टॉपर बने तो उनके गर्व में 4 चांद लग गए। हायर सेकेंडरी की पढ़ाई नेत्रहाट विद्यालय से करने के बाद वशिष्ठ ने पटना साइंस कॉलेज में दाखिला ली। उस समय पटना साइंस कॉलेज को उत्तर भारत के सर्वश्रेष्ठ विज्ञान महाविद्यालयों में से एक माना जाता था। पटना साइंस कॉलेज के फैराडे हॉस्टल में सिर्फ प्रतिभाशाली छात्रों को ही जगह मिलती थी। चूँकि वशिष्ठ हायर सेकेंडरी में टॉप किए थे, इसलिए उन्हें पटना कॉलेज के फैराडे हॉस्टल में कमरा नंबर 9 मिला। साइंस कॉलेज में खुद वशिष्ठ ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने में ज़्यादा देर नहीं की। वशिष्ठ पटना साइंस कॉलेज में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ गणित की पढ़ाई कर रहे थे। वशिष्ठ ने उस समय सनसनी मचा दी जब उन्होंने गणित पढ़ा रहे अपने शिक्षक को ये कहते हुए टोक दिया कि इस सवाल को कई और तरीकों से भी हल किया जा सकता है। शिक्षक को ये बात बुरी लगी और उन्होंने इसे वशिष्ठ की अशिष्टता माना और नाराज होते हुए उन्हें प्रिंसिपल के कमरे में ले गए। उस समय पटना साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल खुद मशहूर वैज्ञानिक थे। नाम था नागेंद्र नाथ। ये वही नागेंद्र नाथ थे जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक सीवी रमन के साथ मिलकर कई शोध कर चुके थे। जब नागेंद्र नाथ ने शिक्षक के साथ अभद्रता को लेकर वशिष्ठ को झिड़का तो बिना डरे वशिष्ठ ने कहा कि वो उस सवाल को वाकई 10 और तरीके से हल कर सकते हैं। वशिष्ठ की ये बात सुनकर नागेंद्र नाथ सकते में आ गए और उसे ऐसा करने के लिए कहा। वशिष्ठ ने ऐसा कर दिखाया तो नागेंद्र नाथ देखकर दंग रह गए। इसके बाद नागेंद्र नाथ ने सोचा कि इस असाधारण प्रतिभा के धनी को असाधारण ढंग से ही सम्मान देना होगा। इसी वजह से नागेंद्र नाथ तथा कॉलेज समिति ने वशिष्ठ को बीएससी में प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष की परीक्षा दिलवाने की जगह सीधे एक ही वर्ष में तृतीय वर्ष की परीक्षा विशेष व्यवस्था और नियमों में बदलाव कर दिलवाई, जिसमें वशिष्ठ ने 300 में पूरे 300 अंक प्राप्त किए। नागेंद्र नाथ तो वशिष्ठ को सीधे पीजी की डिग्री के लायक मान रहे थे, किंतु फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा गणित के 3 विभागों की विशेषज्ञ समिति की बैठक हुई थी तो उसमें माना गया था कि गणित में तो वशिष्ठ के पास ज्ञान का स्तर पीजी के लायक है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन के स्तर का है। इसी प्रकार वशिष्ठ ने 1 साल में बीएससी की परीक्षा देकर सर्वोच्च स्थान प्राप्त की। उसी दौरान कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के मशहूर गणित विशेषज्ञ जॉन एल केली भारत आए हुए थे। आईआईटी कानपुर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद जॉन एल केली कोलकाता जा रहे थे। इसी बीच वो अपने मित्र नागेंद्र नाथ से मिलने पटना रुके। इसी क्रम में नागेंद्र नाथ ने अपने विद्यार्थी वशिष्ठ को जॉन एल केली से मिलवाया। जॉन एल केली ने वशिष्ठ से बातचीत की और गणित में उनकी महारत से इतने प्रभावित हुए कि तत्काल उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के लिए विशेष स्कॉलरशिप देकर वशिष्ठ को पढ़ने के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले आने का निमंत्रण दिलवा दिया। अब वशिष्ठ को अमेरिका जाकर कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने की निमंत्रण मिल चुका था। अब पटना साइंस कॉलेज को यह फैसला लेने की आवश्यकता थी कि वे जल्द से जल्द वशिष्ठ को एमएससी की डिग्री प्रदान करें ताकि वशिष्ठ बर्कले के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में जाकर पीएचडी हेतु दाखिला ले सके। फिर कॉलेज के नियमों में बदलाव किया गया और एक ही वर्ष में वशिष्ठ ने एमएससी के अंतिम वर्ष की परीक्षा दिया और उसमें भी उच्च स्थान प्राप्त किया।